Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अपने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके थे इनसाइड अवर अर्थ। ठीक है, ये हमने कंप्लीट चैप्टर रीड कर लिया था, इसके हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। बेटा आज हम इसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? हम चैप्टर नंबर 3। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 का नाम है अवर चेंजिंग अर्थ, मीन्स हमारी बदलती पृथ्वी। अवर चेंजिंग अर्थ मीन्स हमारी बदलती हुई पृथ्वी। हम अपनी बदलती हुई पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी पृथ्वी किस तरीके से हमारी पृथ्वी पर परिवर्तन होता है। तो देखिए बेटा, पेज नंबर G21 है। आप सभी लोग अपनी अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। The surface of the earth is not uniform. अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ की जो सतह है, is not uniform, वो एक जैसी नहीं है। It consists of many irregularities in form of mountains, plateaus and plain. इसमें शामिल है बहुत सारी irregularities, मतलब कि एक जैसी नहीं है, रेगुलर नहीं है। irregularities है मतलब कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं, तो कहीं पर प्लेन मैदान है, तो कहीं पर रिवर वैलीज भी हैं। अवर अर्थ इज डायनेमिक इन नेचर, हमारी जो अर्थ है उसका नेचर डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब हमारी जो अर्थ है वो गतिशील है। द लैंडफॉर्म्स दैट वी सी टुडे आर द रिजल्ट ऑफ चेंजेस दैट टुक प्लेस फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। द लैंडफॉर्म्स दैट वी सी टुडे, जिस प्रकार का स्थल रूप आज हम देखते हैं, कहीं पर्वत देखते हैं, कहीं मैदान देखते हैं, कहीं पठार देखते हैं, कह रहे हैं क्या है, जो हम आज देख रहे हैं, चेंजेस दैट टुक प्लेस फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स एगो, ये चेंजेस कई मिलियन साल पहले हुए थे। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं दैट मिलियंस ऑफ ईयर एगो, कि कई साल पहले ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सब कॉन्टिनेंट, सभी कॉन्टिनेंट मिलकर एक बड़े कॉन्टिनेंट के रूप में थे, कॉल्ड पैनगिया, जिसे हम पैनगिया बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटे? इसे हम बोलते हैं पैनगिया। पैनगिया मतलब अभी जैसे हमने देखा हमारी अर्थ के अंदर ये जो कंटिनेंट्स हैं ये छोटे छोटे पार्ट्स में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये सभी पार्ट्स मिलकर एक ही बहुत बड़ा कंटिनेंट हमारी पृथ्वी पर था, जिसे हम पैनगिया के नाम से जानते हैं। ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ, लेकिन अर्थ के इंटरनल फोर्सेस के कारण सुपर कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टेड फ्रॉम ईच अदर। ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था, ये जो बहुत बड़ा महाद्वीप था, ये इसके कई भाग हो गए, ये एक दूसरे से अलग अलग इसके टुकड़े हो गए। द पैनगिया ब्रोक एंड देयर वाज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये पैनगिया टूट गया, इसमें पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में चेंजेस होने के कारण इसमें विस्फोट हुआ और ये टूट गया और इसके कई पार्ट्स हो गए जो हॉरिजॉन्टल रूप में बिखर गए। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रूप में बिखर गए, विस्थापित हो गए। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी कि महाद्वीपीय बहाव कहा गया। मतलब महाद्वीप के टुकड़े जो हैं टूटकर दूसरी जगह पर फैल गए। द थ्योरी ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय द एल्फ्रेड वेगनर, अ जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट। कह रहे जो थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट की, ये किसने बताई हमें? ये थे एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, एक जर्मन मौसम विज्ञानी, मतलब जो कि अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री थे, जिनका नाम था एल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने दी थी। रिसेंटली द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स रिप्लेस्ड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। लेकिन आज जो प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से बदल चुकी है। अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, the earth crust consists of several large, small, rigid plates known as lithospheric और tectonic plates। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेट्स टेक्टोनिक्स थ्योरी, प्लेट की टेक्टोनिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी क्रस्ट है कंसिस्ट, उसमें शामिल है कई प्रकार के छोटे बड़े उबड़ खाबड़ कई प्रकार की प्लेटें शामिल हैं, जिन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं बेटा इन्हें? या तो हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट, या तो हम इन्हें लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं, ठीक है, या फिर हम इसे टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं।
ठीक है। These plates float beneath the earth surface, ये सभी जो प्लेट्स हैं अर्थ की सतह के नीचे फ्लोट करती हैं, तैरती हैं। एंड इंडिपेंडेंटली है ये, मतलब निर्भर नहीं है किसी पर, स्वतंत्र ही मूव कर रही हैं। एंड कॉज मैनी चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस, और पृथ्वी पर कई प्रकार के सरफेस के लिए ये जिम्मेदार है। ड्यू टू द इंटरनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के कई आंतरिक इंटरनल मूवमेंट के कारण, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर जो मूवमेंट होता है उसके कारण ही पृथ्वी पर इन प्लेटों की जो गति होती है, और इसके कारण हमारे पृथ्वी के जो एक्सटर्नल पार्ट है उस पर हमें कई प्रकार के चेंजेस नजर आते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्सेस ऑफ द अर्थ। किसकी बात करते हैं बेटा हम? फोर्सेस ऑफ द अर्थ, कि अर्थ की जो फोर्सेस हैं, देखिए फोर्सेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के फोर्सेस भी बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो है आपके कौन से? इंटरनल फोर्स, जो कि अर्थ के आंतरिक भाग में लगते हैं, और दूसरे हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, जो पृथ्वी के ऊपर के भाग पे लगते हैं। जो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस को बेटा हम क्या इंडोजेनिक फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम? इंडोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक फोर्सेस क्या है? जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में होते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगने वाले फोर्स, जैसे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ज्वालामुखी फटता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से भूकंप स्टार्ट होता है, हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। इंटरनल और इंडोजेनिक फोर्सेस। द फोर्सेस जनरेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंटरनल और इंडोजेनिक फोर्सेस। वो फोर्सेस, वो बल जो पृथ्वी की आंतरिक भाग से जनरेट होते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम इंटरनल या फिर इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। इंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस, इंडोजेनिक फोर्स जो है कभी कभी प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं सडन, अचानक ही उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए भूकंप आता है, अचानक ही आ जाता है, हमें नहीं पता कि भूकंप ने अभी आना है, एकदम अचानक से भूकंप के झटके हमें महसूस होने शुरू हो जाते हैं, या फिर ज्वालामुखी फट जाता है, ठीक है। एट अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट, कभी कभी तो सडन मूवमेंट होता है और कभी कभी स्लो मूवमेंट भी होते हैं। तो आज हम बात करते हैं इनमें से सडन मूवमेंट्स की, कि जो सडन मूवमेंट्स है वो क्या है। देखिए सडन मूवमेंट्स जो है आपके, सडन मूवमेंट्स में सबसे पहले मतलब अचानक ही ये जो मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। सडन इंडोजेनिक फोर्सेस ब्रिंग अब्रप्ट एंड सडन चेंजेस इन द अर्थ्स लिथोस्फेरिक प्लेट। सडन इंडोजेनिक फोर्स है जो अचानक पृथ्वी के आंतरिक भाग में बल उत्पन्न होता है, उसके कारण अचानक ही पृथ्वी की लिथोस्फेरिक प्लेट में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, वो मूव करने लगती है। दे कॉजेस मास डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन मतलब विशाल विनाश शुरू हो जाता है। एंड चेंजेस ओवर द अर्थ सरफेस, और पृथ्वी की सतह पर बदलाव आना शुरू होता है। सडन इंडोजेनिक फोर्सेस कॉज अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड विच ब्रिंग चेंजेस ओवर द अर्थ सरफेस एब्रप्टली। और क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, सडन इंडोजेनिक फोर्स, जब अचानक ही इंडोजेनिक फोर्स लगता है उसके कारण पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटता है, पृथ्वी पर भूकंप आता है, या फिर भूसंकलन होता है, बड़े बड़े पर्वत टूटकर गिरने लग जाते हैं, जिसके कारण एकाएक ही पृथ्वी की ऊपर की सतह पर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्केनो की। वोल्केनो क्या है? अब बेटा वोल्केनो क्या है? वोल्केनो पृथ्वी पर खुला एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें से मोल्टन मटेरियल पृथ्वी के अंदर से बाहर आते हैं। ये आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट है, और ये जो पृथ्वी के नीचे यहाँ पर आपका गर्म पदार्थ जो है मैग्मा, वो गति कर रहा है। यहाँ पर आपका मैग्मा चैम्बर है, ठीक है। मैग्मा चैम्बर यहाँ से पृथ्वी के आंतरिक भाग में फोर्स लगने के कारण यहाँ पर क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण एक वेंट ओपन हो जाता है, और इस वेंट में से गर्म पदार्थ जो है पृथ्वी से बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? ये जो पृथ्वी से बाहर आ रहा है
गर्म पदार्थ एक फाउंटेन की तरह आता है और ये कई एरिया को कवर कर लेता है। जब ये पृथ्वी के नीचे है तो इसे मैग्मा कहा जाता है, और जब ये पृथ्वी के ऊपर के भाग पर आता है तो इसे लावा कहा जाता है। ठीक है, और ये जो ओपन छिद्र है जिससे ये बाहर आ रहा है इसे वेंट कहा जाता है, और ये जो इसका लास्ट कॉर्नर है, ये जो छिद्र देख रहे हैं इसे क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्रेटर। और इस क्रेटर से बहुत सारी एशेज बाहर निकलती हैं, गैसेस भी निकलती हैं, एशेज एंड गैसेस। ठीक है, बहुत सारी एशेज जो राख के कण हैं, धूल के कण हैं, और उसके साथ साथ बहुत गर्म गैसें भी बाहर निकलती हैं। देखिए, अ वोल्केनो इज अ वेंट। वोल्केनो एक वेंट, एक ओपनिंग, एक खुला हुआ छिद्र है इन द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की सतह में, थ्रू विच द मोल्टन मैग्मा, जिसमें से पिघला हुआ मैग्मा कम आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से पृथ्वी की सतह पर आता है। मतलब वोल्केनो इज अ वेंट, वोल्केनो एक ऐसा खुला छिद्र है इन द अर्थ क्रस्ट के अंदर, थ्रू विच द मोल्टन मैग्मा, जिसमें से पिघले हुए पदार्थ कम आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपर की तरफ आते हैं। इट गेट्स सॉलिडिफाइड आउटसाइड, और बाहर आकर ये सॉलिड हो जाते हैं। धीरे धीरे आकर ये मैग्मा जो है ये यहाँ पर आकर ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है। Continuous eruption of magma result in the formation of volcanic cone or a mountain। और कंटिन्यूस जब इरप्शन होता रहता है, ज्वालामुखी जो है उसमें से, ज्वालामुखी में से जो गर्म लावा बाहर निकलता रहता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक वोल्केनिक कोन या फिर वोल्केनिक माउंटेन बन जाता है। अ सर्कुलर डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द वोल्केनो, और वोल्केनो के माउथ पर एक सर्कुलर डिप्रेशन, एक गहरा गड्ढा बन जाता है, देख रहे हैं, जिसे हम क्रिएटर बोलते हैं। क्या कहा जाता है बेटे? इसे क्रिएटर कहा जाता है। आपकी बुक में भी देखिए यहाँ पर एक पिक्चर बना हुआ है, देखिए हम, आपकी बुक में भी यहाँ पर एक पिक्चर बना हुआ है, देख रहे हैं ना, ये पिक्चर, ये देखिए नीचे मैग्मा है, मैग्मा जो है ऊपर बाहर आ रहा है, ऊपर लास्ट जहाँ से राख और ये धूल कण निकल रहे हैं, इसे हम क्रिएटर कहते हैं। तो बेटा आज हमने पृथ्वी के इंटरनल यानी कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं, जो इंडोजेनिक फोर्स है, उसमें हमने पढ़ा वोल्केनो के बारे में। इसमें काफी और भी हैं, जैसे कि आपका अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। ओके।